बदन तोरी नटखट है चाल, महफिल में तोखा तो कहते हैं माल। घूंघट उठा ले वो पर्दा न डाल, देसी नचनिया तुम लगती कमाल, देसी नचनिया तुम लगती कमाल। ये क्या है? हेलो, पुलिस स्टेशन। सर, यहाँ लाश पड़ी हुई है। पीछे हटो, पीछे। पानी पड़ रहा है तुमको, पीछे हो जाइए। क्या हो रहा है आजकल? कुछ नहीं यार, सुबह सुबह एक क्लास मिली है, उसी के इन्वेस्टिगेशन के लिए आया हूँ। अरे वाह, रियल क्राइम सीन, मुझे तो बहुत मजा आता होगा। काहे का मजा? मुझे ना फिल्मों में दरोगा बनना था, ना कि रियल में। असली के दरोगा की जिंदगी ना फिल्मी दरोगा तक नहीं होती। मैं तो फंस गया यार। साले सैकड़ों लोग इस नौकरी के लिए मरे जा रहे हैं और तुझे की कदर ही नहीं है इस नौकरी की। मुझे नहीं करना था ये सब। वो तो पापा के साथ कुछ हादसा हो गया, मुझे पुलिस ज्वाइन करनी पड़ी। चल मैं रखता हूँ, सर आ गया। शर्मा, क्या पता चला? किसकी लाश है ये? सर 30 से 35 साल की कोई महिला है जिसकी पहचान नहीं हो पा रही। ओके। लाश को सबसे पहले किसने देखा था? सर ये दो लोग हैं जिन्होंने लाश को पहले देखा, ओके। फिर पुलिस को फोन किया। लाश को सबसे पहले आप लोगों ने देखा? नहीं सर, पहले भी कई लोगों ने देखा था, पर पुलिस को किसी ने कॉल नहीं किया। जब हम लोग आए, हमने देखा और पुलिस को सूचना दी। जी, बहुत अच्छा काम किया आप लोगों। आप जानते हैं इस महिला को? नहीं सर, कभी नहीं देखा इसको। ओके। हाँ शर्मा, एक काम करो, बॉडी की शिनाख्त करवाओ और फिर बॉडी को पीएम के लिए भेजो। सुनिए ना सर, 2 नंबर आ रही है सर, जा सकता हूँ सर? आप ऐसा कीजिए, पहले बयान दर्ज करवा दीजिए, फिर चले जाइएगा आराम से। शर्मा, ऐसा करो। जी सर। पहले इनके बयान दर्ज कर लो। ओके सर। ये रास्ता कहाँ जाता है? हेलो डॉक्टर। हेलो। कुछ पता चला? हमारे काम का कुछ निकला? आपके काम का है या नहीं ये तो पता नहीं, पर अभी शॉर्ट पीएम रिपोर्ट की बात करें तो महिला की उम्र लगभग 35 साल है। उसकी गर्दन पर दबाने के निशान है, बाकी शरीर पर ऐसा कोई भी निशान नहीं है जिससे उसकी पहचान हो सके। डॉक्टर ये तो हमें भी दिख रहा है, आप कुछ ऐसा बताएं जो हमें ना पता हो। जी, महिला को मारते समय या तो बेहोश किया गया था या फिर नशा दिया गया था, क्योंकि मरते समय महिला की हत्यारे से हाथापाई नहीं हुई थी और महिला को किसी और जगह मारकर वहां सड़क पर फेंका गया। ओके। महिला के साथ रेप हुआ है क्या? नहीं, ये पीएम रिपोर्ट में क्लियर हो। ओके, ठीक है डॉक्टर, आप जल्दी से जल्दी पीएम रिपोर्ट तैयार करवाएं। ओके सर। ओके सर। श्योर। सर, मृतका का फोटो मैंने हर थाने में भेजा, मगर किसी भी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं है। ओके शर्मा। जी सर। एक काम करो, इसका फोटो न्यूज़पेपर में दो, देखते हैं कहीं ना कहीं से कोई पहचान मिलेगी कि आखिर कौन है ये। ओके सर। ओके डॉक्टर।
और रितेश। और भैया बोलो। यार जब भी आपके पास आता हूँ लंबी लाइन लगी रहती है यार। नहीं अभी आप बैठो, आप आते हो चले जाते हो, आप बैठो तो सही। आप यार भाई बैठ के क्या करूँगा यार, मोबाइल डिस्चार्ज पड़ा हुआ है। अरे आप क्यों टेंशन ले रहे हो, ये लो आप अखबार पढ़ो। और ये लो आप अखबार पढ़ो। अरे ये तो पूजा की लाश है। दिखाना। देखिए आप चिंता मत कीजिए, चोर जल्दी ही पकड़ा जाएगा। जय हिंद सर। जय हिंद। हाँ तो ठीक है, जैसे ही चोर का पता चलता है हम आपको खबर कर देंगे। हमें पूरी उम्मीद है सर। हाँ शर्मा बोलो, क्या पता चला? लाश की पहचान पूजा मिश्रा के नाम से हुई है सर। यहीं पास की रहने वाली थी सर। उसी मोहल्ले के लड़के ने अखबार में फोटो देखकर उसकी पहचान की है सर। ओके, उसके घर में कौन कौन है? सर एक आदमी है, शराबी है, ऑटो चलाता है सर। सर दोनों साथ में ही रहते थे। तुम एक काम करो, जाओ और उस आदमी को पकड़ कर लाओ। ओके सर। जय हिंद सर। जय हिंद। कौन है यार सुबह सुबह? अबे 10 मिस कॉल। अरे इसको सुबह सुबह चैन नहीं है। हाँ बोल। हाँ उठ गया यार। पुलिस? क्यों? रात को ऑटो ठोक दी क्या हमने?
साले, तुझे पता था ना कि कानून के हाथ कितने लंबे होते हैं, फिर भी भाग रहा था। क्यों पांडे? साला पता था पकड़ा जाएगा पुलिस के हाथों, फालतू भाग रहा था, खामोखा थकवा दिया। नहीं साहब, भगवान की। पांडे, इसको ले थाने। चल चलो। ए, सीधा होकर बैठ। बैठ रहा हूँ साहब। हट जाओ उधर। सर पीछे होकर बैठ जरा। सर, ये सुनील है। जब हम पूछताछ के लिए इसके घर पहुंचे तो ये फरार होने का प्रयास कर रहा था। बड़ा मुश्किल से हाथ आया इसे। क्यों मारा तूने अपनी बीवी को? नहीं साहब, भगवान की सौगंध, मैंने न मारो। झूठी सौगंध नहीं, ये 1.5 फीट का देख रहा है? ऐसी जगह घुसेड़ूंगा, नाहकते बनेगा ना बैठते। तो डिसाइड कर ले, आगे का मुंह खोलेगा या पीछे का, समझा? जी 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 साहब। अब बता, क्यों मारा अपनी बीवी को? भगवान, नहीं कसम नहीं खाऊंगा, वो मेरी घरवाली नहीं थी साहब। झूठ बोलता है साले। घर में क्या ख्याल में लगा रखा था तू? नहीं साहब। नहीं क्या? साहब वो हमारी रखेल नहीं थी, वो काहे ना हम साथ में रहते थे। लो कर लो बात। तेरे से अच्छा तो ये ऑटो ड्राइवर है जो लिव इन में रह रहा था। 28 की उम्र है, तेरा ना ब्याह का पता ना लिव इन का। पांडे जी चुप। इसीलिए जब उसने शादी का दबाव डाला तो तूने ठिकाने लगा दिया उसे? भगवान कसम साहब, मैंने ना मारो, मैं बोल रहा हूँ, मैंने ना मारो अपनी बीवी को। मारा नहीं तो फिर पुलिस से देख भागा क्यों? वो काहे ना साहब, पुलिस को देख के हमारी फट जाते। मैंने सोची कि मैंने पी के रात को ऑटो कहीं ठोक दी होगी, तभी पुलिस वाले मुझे पकड़ में आए, मैं इसलिए भागा था साहब। अच्छा, तो ये बता, पूजा 2 दिनों से घर नहीं आई तो तूने पता नहीं किया कि वो कहाँ गई? साहब वो तो 4-4 दिन का गायब हो जाती थी, और मैं जब बस से पूछता होता ना तो वो ठासती थी। ए पूजा, कहाँ जा रही है तू? तू मेरा खसम नहीं है, दारू पी और पैसे से मतलब रख। ये ले पैसे और पी लेना। यही अदा तो एक सितम। किसी से कोई झगड़ा तेरा या उसका? नहीं साहब, हमारा किसी से कोई झगड़ा ना ने। तेरा किसी से कोई चक्कर या फिर किसी और से उसका चल रहा हो? नहीं साहब, मेरा किसी से कोई चक्कर नहीं है, और मेरी घरवाली है, मेरे तो 5 साल हो गए, और मेरा तो कोई मोड़ा मोड़ी भी ना है साहब। शराब के अलावा तो कुछ पता है शराबी? हाँ साहब, शराब से याद आई। लो कर लो बात। याद आई, बहु दारू थे। पांडे जी सर। क्या याद आया? साहब वो का है ना, एक दिन हम और हमारा दोस्त ऑटो में बैठ के शराब पी रहे थे, तो पूजा को ना पुराना पति आ गया हो। तो लो कर लो बात। पति ना और पुराना हुआ था, वो पति ये छोड़ के तेरे जैसे शराबी के संगे रह रही थी, तबाको पति तो मारे वही। बदौरिया बोलत का है ना। पांडे जी हम तुम्हारे हाथ जोड़, चुप हो जा। पुराना पति मतलब? साहब रमेश, बा से तलाक हुए तो 12 साल हो गए थे। वो साहब बहुत खूंखार आदमी है, तो बहाने में ही दारू गिरा दी थी। तेरे दिमाग में सिर्फ शराबी भरी है। आज तो बहुत माल है अपने पास, तुझे जितना पीना है तुझे जम के पी। अबे कौन है तू? दारू पिला दी?
अबे साले पैसे से आती है, भगवान कसम पैसे निकाल। अबे मारता काय को है? अबे काय को मार रहा है? कौन है तू? पैसे मत देना यार। सुन बे बेवड़े, अभी तो तेरी शराब पिलाई है। तूने अगर पूजा घर से नहीं निकाला ना तो तेरी जिंदगी खराब कर दूंगा। अगली बार चाटे से नहीं जान से मार दूंगा। भाई तू है कौन? तबले की तरह बजा दिया। तेरा बाप रमेश। रमेश अबे तू साले फ्री की दारू पीता है, दोस्तों की मदद नहीं करता है। मेरा बाप नहीं है वो, रमेश है। साहब मुझे तो ये लगाते भाई ने पूजा है मारो है। वो साहब बहुत खूंखार आदमी है, तो बहाने में ही दारू भी गिरा दी थी। अगर फिर से दारू बोला तो जबान खींच लूंगा तेरी। रमेश का घर पता है? हाँ साहब, पूजा ने एक दिन मुझे बताओ हो तो। शर्मा जी सर। इस रमेश को लेकर आओ, आगे के राज यही उगलेगा। ओके सर। जैन सर। सर दरवाजे पर ताला लटका हुआ है। सर आसपास के लोग बोल रहे हैं 3 दिन से उसे नहीं देखा। सर उसका नंबर भी नोटिस आ रहा है। सर मुझे लगता है कि ये कांड करके निकल गया सर। तुम एक काम करो, उसके नंबर को सर्विलांस पे डालो। ओके सर। भदौरिया गाड़ी निकालो। पांडे जी क्या हो रहा है ये? साहब समोसा खा रहे। ये कोई टाइम है समोसा खाने का? लो कर लो बस। सरकार ने कुछ टाइम फिक्स कर रखो है साहब। हमें नहीं पता हो तो, अगर ऐसा पता हो तो हम बिल्कुल नहीं खाते साहब। पांडे जी हाँ साहब। इसीलिए 10 साल निकल गए आपको। आप हवलदार के हवलदार ही रहे साहब। तुम्हें कुछ खाना है? नो सर। चलो निकलो। अरे मरवाएगा क्या? कुछ टूट गया तो तेरा तो सिर्फ बैठ जाएगा, मेरी तो शामत आ जाएगी। क्यों, क्या कह रहे हो? कुछ टूटा ना फिर बताऊंगी मैं। अबे तू तो मेरा ही मुंह तोड़ेगा। काश तलाक के बाद शाम मेरे पास होता।
काश कुछ ऐसा हो जाए कि शाम मेरे पास वापस आ जाए। कौन है? आता हूँ। जैन सर। जय हिंद। सर मैं आपको कब से कॉल कर रहा हूँ, आपका फ़ोन नहीं उठ रहा था। अरे मैं रात को बस थोड़ा। बोलो क्या हुआ? सर रमेश का पता मिल गया है, अपने गांव में छुप के बैठा है सर। तुम ऐसा करो, टीम तैयार करो और लोकल पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देना, और उन्हें रमेश के बारे में मत बताना। उनसे कहना कि हम एक रेड डालने आ रहे हैं। ओके सर। आप चलो, मैं आता हूँ। ओके सर। जैन सर। बिल्कुल, थोड़ा रुक जा बेटा, मेहमानों के लिए। सगाई का समय हो गया है। इस अभिजीत मुहूर्त में शुभ लग्न में जिस किसी की भी सगाई होती है, उनके दाम्पत्य जीवन में कोई बाधाएं नहीं होती हैं। मैंने कई शादियां करवाई हैं। पंडित जी, अगर ये मुहूर्त में करेगा तो? ये रिंकू, तू मोहल्ले का लड़का है, तू यहाँ काम में मदद करने आया है या सगाई तोड़वाने? ज्योति तेरी बहन जैसी हो, शुभ शुभ बोल। साले, मैं तेरा दामाद बनने चाह रहा हूँ और तू भाई बनाने में लगा है। अरे बेटा, लग्न पत्रिका में बैठा गुरु अस्त होने वाला है, शुक्र व्यस्त होने वाला है, क्रूर ग्रहों का योग है, इसलिए 10 साल तक शादी का कोई योग नहीं है। हे भगवान, कैसे नहीं करके ये शादी रुकवा दो। मैं तुझ पे 11 रुपए नहीं 51 रुपए का प्रसाद चढ़ा। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः। अब लड़का कन्या को अंगूठी पहनाएगा। अरे पंडित जी, एक मिनट, अरे अंगूठी लेके आओ, जल्दी लेके आओ। जजमान, मेरी दक्षिणा। आप में से रमेश कौन है? सर क्या हुआ सर? हमें एक मर्डर केस में रमेश से पूछताछ करनी है। सर कैसा मर्डर सर? किसका? पूजा मिश्रा का मर्डर, रमेश की एक्स वाइफ। मेरा भाई ऐसा नहीं है सर, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। मैंने भी ऐसा नहीं कहा कि आपके भाई ने मर्डर किया है। हमें इस पर शक है और इससे पूछताछ करनी है। इसे अभी थाने चलना होगा। हे भगवान, खूब सही, इतनी फास्ट डिलीवरी। शर्मा। यस सर। रोया सर, आप ऐसा नहीं कर सकते सर। चल चलो, तुम चलो। सर प्लीज सर भैया। जजमान सर, मेरी दक्षिणा। मैंने नहीं मारा पूजा को, मैं कितनी बार बताऊं आपको। साहब मुझे छोड़ दीजिए, आपको कुछ गलत फहमी हुई साहब। ए चुप कर, मुझे छोड़ दो साहब। सबसे बकबक कर रहा है तू। अब बता, क्यों मारा तूने पूजा को? तुमको सुनाई नहीं पड़ता या तुम्हारे कान में हड़ताल है? मैंने नहीं मारा पूजा को। साले, ये 1.5 फुट का देख रहा है? ऐसी जगह घुसेड़ूंगा, न हफ्ते बनेगा ना बैठते। अब डिसाइड कर ले, आगे का मुंह खोलेगा या पीछे का? सीधा सीधा जवाब दे, क्यों मारा? सर, मैंने नहीं मारा पूजा को। 12 साल पहले तलाक दे चुका था। क्यों मारने लगा उसे मैं?
मेरी तो सगाई हो रही थी साहब, जो आप लोगों की वजह से अब होगी भी नहीं होगी। फिर तलाक क्यों दिया उसे, ये बता। साहब क्या बताऊं, उसके चाल चलन सही नहीं थी। हम कहीं भी घूमने जाएं, रहती तो मेरे साथ थी, लेकिन उसकी निगाहें हमेशा दूसरों लड़कों पर रहती थी। पार्क हो, रेस्टोरेंट हो, या हम कहीं घूमने जाएं, ये हालात सभी जगह रहती थी। हमेशा दूसरे लड़कों को बुरा करती थी, बातें मेरे साथ, निगाहें दूसरे लड़कों पर रहा करती। मैं देखता, वो अपनी निगाहें हटा लेती। यही हालात सभी जगह थी। मुस्कुरा मुस्कुरा के लड़कों को देखता और लड़के जाल में फंस जाया करते थे। मैं सब देखकर भी चुप रहता। घर पर भी मुझ पर उसका ध्यान नहीं रहता, हर समय मोबाइल में लगी रहती। मैं टूकता तो मुझ पे बिगड़ जाती। कभी कभी मुझे भी गुस्सा आ जाता। वो जानबूझ के घर के दरवाजे पर गीले डाले कपड़े पहनकर झाड़ू लगाती और गली के आवारा लड़की उसे घूरती रहती। मैंने देखा कि वो इन सब बातों को एंजॉय करती थी। इन सब बातों को लेकर हमारे भी झगड़े होने लगे। पर वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं थी, उल्टा मुझ पर ही आरोप लगाने लगी। आए दिन के झगड़ों से मैं परेशान हो गया। एक दिन जब मैं कमरे में आया तो वो सो रही थी। मैंने चुपके से उसका मोबाइल लेके चेक किया। वो 3 लड़कों से बराबर चैट कर रही थी, जिसमें से वो एक लड़के को अपने बाथरूम वाले फोटो भेजती थी। उसने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। इसलिए मैंने उसको तलाक दे दिया। अगर तेरी कहानी को सच माने तो ये बता, तूने सुनील को ये धमकी क्यों दी कि वो पूजा को घर से निकाल दे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अब चाटा मारने से कुछ नहीं होगा, शांति से अपना गुनाह कबूल कर ले। साहब मैं पागल हो गया था, मेरा दिमाग खराब था साहब। तलाक के बाद वो कहाँ रहती थी कुछ नहीं पता। 1 साल से वो ऑटो ड्राइवर के साथ रहती थी। मोहल्ले वाले, रिश्तेदार सब लोग पीठ पीछे मेरा मजाक उड़ाते थे, मुझे नपुंसक कहते साहब। इसलिए मैं सुनील को धमकी देने चला गया। मेरे माँ बाप ने मेरी शादी भी तय करवा दी थी, लेकिन वो अब हो नहीं सकती क्योंकि आप मुझे यहाँ उठा लाए। सर, मुझे लगता है सही बोल रहा है। शर्मा जी सर, ये मर्डर गुस्से में अचानक किया हुआ नहीं है, ये बड़ी प्लानिंग के साथ किया गया है।
ये समझ लो कि तुम्हारा वास्ता एक शातिर अपराधी के साथ है, और ऐसे शातिर अपराधी का इस तरह नौटंकी करना कोई बड़ी बात नहीं। जी सर। और हाँ, पूजा की कॉल डिटेल का क्या हुआ? सर वो कंपनी से बात किया है, जल्द आ जाएगा सर। जल्दी करवाओ। जी सर। इस अंधे कत्ल की गुत्थी का राज खोलने के लिए बस एक सुराग चाहिए। और हाँ, वो डिटेल पीएम रिपोर्ट का क्या हुआ? सर वो भी आ गई है। ओके। सर वो टीआई साहब आए हैं। ओके। हेलो डॉक्टर सक्सेना। हेलो। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं, डिस्टर्ब की कोई बात नहीं। डिस्टर्ब कैसा इसमें? वो पूजा मर्डर केस में डिटेल रिपोर्ट तो मैंने भेज दी। जी वो तो मैंने देख ली है, पर मैं उस भाषा की बात नहीं कर रहा हूँ जो लिखी जाती है। मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है? जी उसमें ऐसा कुछ विशेष नहीं है, लेकिन वो उसके साथ सेक्स हुआ है। 2 लोगों ने सेक्स किया है और फिर उसके बाद उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। मतलब गैंग रेप? नहीं, सेक्स 2 लोगों ने किया है और वो महिला की मर्जी से हुआ है। इसे गैंगरेप नहीं कह सकते। लो कर लो बात, ऐसे कैसे हो सकता है? तुम कब वहां पे थे? पांडे सर। डॉक्टर कुछ सुराग हाथ लगा? उसमें सुराग तो इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि महिला के इनर पार्ट पर कोई जबरदस्ती के निशान नहीं पाए गए। ऐसा गैंगरेप होता या जबरदस्ती की जाती तो उसमें निशान पाए जाते। ये उसकी महिला की स्वेच्छा से किया गया है। 2 लोगों के सीमन मिले हैं जिसकी अभी जांच कर रहे हैं। गुड। शर्मा। जी सर। उन दोनों को लेकर आओ और उनका सीमेंट टेस्ट करवाओ। ओके सर। जय हिंद सर। जी सर मैं आता हूँ। सर कौन थे फोन पर? एसपी साहब का फोन था। तुम एक काम करो। जी सर। मैं एसपी ऑफिस जाता हूँ, तुम उन दोनों को लेकर आओ और उनका सीमेंट टेस्ट करवाओ। ओके सर। ओके सर। जय हिंद सर। ओके डॉक्टर। साले तूने मेरी जिंदगी खराब कर दी। अच्छा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, धमकी तू दे और साला फंसा मुझे रहा है। साले पूजा को कहीं मारकर मुझे फंसाने की कोई चाल तो नहीं चली? अच्छा, मराई तू दे और साले दारू तूने फैलाई, धमकी तूने दी और मैं तुझे क्यों फंसाऊंगा? साले पूरे आफत तू ही है। तू ना होता तो पूजा इस में आती नहीं, मेरी बदनामी ना होती, मैं इस चक्कर में फंसता नहीं। अरे बचाओ, ये पूजा का कातिल मुझे मार डालेगा, बचाओ। छोड़ो। ए सालों, एक मर्डर का तुमने का मन नहीं भरा जो एक दूसरे को मारने पर हो गए हो? चलो अभी। साहब ये पूजा का कातिल मुझे मार डालेगा। चलो अभी। साहब इसे पूजा को मारा है साहब। चलो इन दोनों को अभी दूध के दूध पानी का पानी हो जाएगा। पूजा का कातिल। सर पूजा मर्डर के मामले में अभी तक हत्यारे नहीं पकड़े गए। क्या मामला और क्यों नहीं पकड़े जा रहे हैं? देखिए पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जल्द ही सारे अपराधी जेल की सलाखों के पीछे होंगे। और पूजा के एक्स हस्बैंड जिन्हें 2 दिन से पकड़ रखा है। देखिए रमेश और सुनील से पूछताछ चल रही है, हमें कुछ सबूत मिले हैं और जल्द ही सच सामने आएगा। जी सर, हत्या के आरोपी नहीं पकड़े जाएंगे तो आप किसी को भी बंद कर देंगे थाने में? नाउ एक्सक्यूज मी। जय हिंद मैडम। जय हिंद। टीआई साहब मर्डर केस में क्या प्रोग्रेस है? मैडम 2 सस्पेक्ट को पकड़ा है और मृतिका के कपड़ों से 2 लोगों के सीमन मिले हैं जिसकी जांच करवा रहे हैं। टीआई साहब देखिए, जो भी है जल्दी कीजिए, बिना किसी कारण के लोगों को हिरासत में नहीं रख सकते। लगातार मीडिया का प्रेशर आ रहा है और जल्दी एक्शन लीजिए, नहीं तो मुझे आप पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। जी मैम। हेलो मैडम। हेलो सर। अपराधी को ले आए हैं सीमेंट टेस्ट के लिए, उनका सीमेंट ले लीजिए। इसमें आप दोनों के सीमन ले लीजिए। लो कर लो बात, एक जमानो हो तो
जब मना करते थे इनका मन की, अब डॉक्टर खुद ही कह रहे हैं 61-62। पांडे है भदौरिया, बता का वो 61-62 वही जो घंटन टन करते कॉलेज में। सर सर मगर ये होगा कैसे? गुड क्वेश्चन मैडम, थोड़ा हेल्प के लिए कुछ है? ये लीजिए, इससे हो जाएगा। भदौरिया उठा लो, तुम लोग मत देखना। पांडे सर वारंट्स की तामील का क्या हुआ? आधे हो गए सर, आधे रह गए हैं। भदौरिया, हम पांडे जी से बोल गए थे। पांडे, भदौरिया, तुम दोनों को अपनी अपनी बीच में सारे वारंट्स की तामील करवानी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम दोनों लाइन में जाने की तैयारी कर लो। हो जाएगा सर। जय हिंद सर। जय हिंद। सर वो रमेश और सुनील का सीमेन रिपोर्ट आ गया है सर। तो ठीक है, ध्यान रखिए, आपको सारे वारंट्स की तामील करवानी है। अब जा सकते हैं आप लोग। सर सर ये सीमेन रिपोर्ट नेगेटिव आई है ना? हाँ सर। सर आपको कैसे पता? शर्मा, इस केस को तुम जितना सीधा समझ रहे हो ना, उतना सीधा ये है नहीं। तुम एक काम करो, उन दोनों के बयान दर्ज करो और उनसे कह देना कि वो शहर से बाहर नहीं जा सकते। और हाँ, उन पर नज़र रखने के लिए 2 आदमी लगा दो और सिविल ड्रेस में सिर्फ नज़र रखेंगे। ओके? ओके सर। और हाँ, वो पूजा की कॉल डिटेल्स का क्या हुआ? सर वो आ गए सर। ओके, कुछ पता चला उसमें? सर हत्या वाले दिन उसने 5 नंबर पे बात की है सर। लास्ट कॉल जिस नंबर से हुआ है वो नंबर एक महिला के नाम पे रजिस्टर्ड है सर। वो नंबर बंद आ रहा है। बाकी 4 नंबर वाले लोग उसने बात किया है, मैंने उन्हें बुलवा लिया है सर। सर ये रही वो कॉल डिटेल्स। हाँ गुड। जय हिंद सर। जय हिंद। नाम क्या है तेरा? साहब आशीष जैन। जी सर, मैं पंकज परमार लीवर सप्लाई का काम करता हूँ। सतीन तोमर। मेरा नाम नहीं जानते टीआई साहब? समता दल के महामंत्री हैं हम, भगवान सिंह। व्यापारी है साहब। पूजा मिश्रा को कैसे जानता था? पूजा मिश्रा बीमा के लिए आती थी, 2-3 बार आई थी बस, और कुछ नहीं। कुछ नहीं, ये बीमा वीमा का काम वाम करती थी तो 1-2 बार मुलाकात हुई थी। कहती रहती थी बीमा करने के लिए, पर हमने कराया नहीं। सर वो मजदूरों का बीमा करने के लिए कहती है, और इतना पैसा कहाँ मिलता है साहब मजदूरी, इसलिए नहीं करवाया। अरे वो बीमा करवाने के लिए कहती थी और बाद में हमने उसे बुलाया तो आई नहीं। 14 अक्टूबर मर्डर वाली रात को कहाँ थे तुम? साहब 14 अक्टूबर को तो हमारी व्यापारी प्रकोष्ठ की जो बैठक थी ना, उसी में हम सब लोग थे, और उसी में हमारे व्यापारी प्रकोष्ठ के जो अध्यक्ष हैं वो भी थे उसमें। आप चाहे तो उसमें उनसे बात कर सकते हैं। मैं हमारे एक शादी थी रिलेटिव में, तो हम लोग शादी में गए हुए थे। शादी में ही था मैं तो उस दिन। मैं तो साइड पे गया था, लेबर सप्लाई करी थी उसके साथ करने के लिए, दूसरे दिन ही वापस आया था। आपको क्या लगता है हमने मारा है उसको? अरे उस दिन हमारे एक विधायक जी के यहाँ फार्म हाउस पर मीटिंग थी, पार्टी की बैठक थी, उसमें और भी बहुत सारे लोग थे। चाहे तो पता करवा लीजिए आप। शर्मा सर, ये चारों सच तो नहीं बोल रहे, पर अभी किसी के भी खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं है, इसलिए अभी इन पर रिस्क नहीं ले सकते। सर लेकिन छोड़ भी नहीं सकते, हत्या से पहले चारों ने ही उससे बात किया था। इनमें से कोई भी हो सकता है सर। बात तो सही है, तुम एक काम करो। जी सर। इनके बयान दर्ज करो और इनके मोबाइल की लोकेशन निकालो कि मर्डर वाली रात को ये कहाँ थे। ये झूठ बोल सकते हैं, झूठे गवाह खड़े कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल झूठ नहीं बोलेगा। जी सर। और हाँ सर, उस महिला के नंबर से उसका एड्रेस निकालो, पता करो कौन है ये और क्या रिश्ता था उसका पूजा के साथ। सर कॉल डिटेल्स तो आ गई है, मैं चेक करता हूँ सर। जय हिंद सर। जय हिंद।
जी मैडम, गुड मॉर्निंग। जी सर। हम थोड़ी पूछताछ के लिए आए हैं। क्या आप ही राधा बदरिया हो? जी सर, मैं ही हूँ। क्या हुआ सर? क्या आप पूजा मिश्रा को जानती हो? सर यहाँ कितनी पूजा आती है, आप किस पूजा की बात कर रहे हैं? मैं उस पूजा की बात कर रहा हूँ जो बीमा करती थी। कुछ दिन पहले उसका मर्डर हो गया है। मर्डर? सर बीमा वाली पूजा को तो मैं जानती हूँ, पर उसका मर्डर किसने किया सर? वही पता करने का प्रयास तो हम लोग कर रहे हैं। आप ये बताएं कि आपका मोबाइल कुछ दिन से बंद आ रहा है, क्यों? सर मेरा फोन पानी में गिर गया था, इसलिए बंद आ रहा है। लो कर लो बात। फोन पानी में गिर गया था तो सिम निकाल के दूसरे में डाल लेती। मोबाइल बंद करने की क्या जरूरत थी? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। मेरा मोबाइल पानी में गिर गया था, जल्दी जल्दी के चक्कर में मैंने उसे पानी से निकाला और गैस की आंच में सूखने के लिए रख दिया। उसकी पूरी बॉडी जल गई। मेरे पास दूसरा फोन था, इसीलिए मैंने उसे यूज नहीं किया। 14 अक्टूबर की शाम आपने पूजा को फोन किया था। आप ये बताएं कि आपने क्यों किया था? 14 को? जी सर, मैंने उसे फोन किया था। वो अक्सर मेरे पार्लर में मेकअप करवाने के लिए आती थी। उस दिन भी उसका फोन आया था कि वो शाम को आएगी, पर जब वो नहीं आई तो मैंने उसे कॉल किया। उसने कहा कि मैं जल्दी जल्दी के चक्कर में नहीं आ पाई। उसने कुछ बताया था कहाँ जा रही है, कौन साथ में है उसके? नहीं सर, वो हमारी क्लाइंट है और हम अपने क्लाइंट के बारे में इतनी जानकारी नहीं रखते। आखिर उनकी भी पर्सनल लाइफ है। अच्छा ठीक है ठीक है, अभी हम लोग जा रहे हैं, लेकिन जब भी थाने बुलाया जाए आपको आना होगा, ठीक है? जी सर। ठीक है जी। सर लास्ट कॉल तो उस पार्लर वाली लड़की का है। सर उससे कुछ नहीं निकला। शर्मा, मामला पूरी तरह फंस गया है। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो ऊपर वाला हमें आगे का रास्ता दिखाता है। तुम एक काम करो। जी सर। पूजा की लास्ट लोकेशन के आसपास के एरिया के सारे सीसीटीवी फुटेज चेक करो, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। यस सर, मैं चेक करता हूँ सर। जय हिंद सर। जय हिंद। बेटा उठा। हाँ शर्मा बोलो। सर पूजा की लास्ट लोकेशन के सारे रास्ते, आसपास की दुकानों की फुटेज हमने चेक किए हैं सर। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मर्डर के 2 घंटे पहले की फुटेज हमने चेक किया है सर, हमें कुछ नहीं मिल पा रहा है। ओके, तुम एक काम करो, वो पार्लर वाली ने जब पूजा से बात की थी उसके 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद के फुटेज अलग से निकाल के रखो। मैं आता हूँ। राइट है बस सर। ओके सर। आगे बढ़ाओ। कुछ मिला? शर्मा
जय हिंद सर। जय हिंद। शर्मा, क्या हुआ? कुछ पता चला? सर कुछ मालूम नहीं चल पा रहा है सर। ये फुटेज चलाओ। ओके, ये फुटेज चलाओ। स्टॉप स्टॉप, बैक करो। शर्मा सर, ये रही पूजा। सर साथ में जो है वो हेलमेट पहन रखा है सर। सर उसका चेहरा दिखाई नहीं पड़ रहा है सर। ये बाइक नंबर जूम करो। शर्मा। हाँ सर। इस बाइक के नंबर से पता करो किसकी है और उसको उठा कर लाओ। ये उगलेगा सारे राज। ओके सर। जय हिंद सर। जय हिंद। बोल साले, तूने पूजा क्यों मारा? सर मैं कितनी बात बता चुका हूँ सर। सर मैं किसी पूजा को नहीं जानता सर। मैंने कोई मर्डर नहीं किया है सर। अच्छा, तो MP 066620 तेरी गाड़ी नहीं है? सर मेरी है सर। तो फिर झूठ क्यों बोला? सर उसे नहीं मारा? शर्मा, साले ये 1.5 फीट का देख रहा है? ऐसी जगह घुसेड़ूंगा, नाहकते बनेगा ना बैठते। तो अब डिसाइड कर ले, आगे का मुंह खोलेगा पीछे का? सर मारिए मत सर। आप जो भी पूछेंगे मैं सच सच बताऊंगा सर। इधर आ, ये देख। ये वीडियो में गाड़ी किसकी दिख रही है? पहचान के बता। सर मेरी है सर। और ये तो नहीं है? सर गाड़ी तो मेरी है सर, पर ये मैं नहीं हूँ सर, ये कोई और है सर। तो पहचान के बता कौन है? सर ये झूठ बोल रहा है, डंडे पड़ेंगे, सच उगलेगा ये। चल ठीक है, लगा साले को। ए पकड़ साले को, पकड़ साले को, पकड़। शर्मा रुको, ज्यादा मत मार। अभी अगर डंडे के जोर पे हाँ कर लेगा तो कोर्ट में पलट जाएगा, और हमारे पास कोई पुख्ता सबूत भी नहीं है कि हेलमेट में यही है। जी सर। सर अब क्या करना है सर? इसकी गाड़ी के रुकने का टाइम निकालो और उसी टाइम के इस एरिया के आसपास के सारे सीसीटीवी फुटेज देखो। ये कहीं तो गया होगा, कोई ATM, किसी शॉप या कहीं और। ओके सर, मैं चेक करता हूँ। ठीक। सर आपका शक सही निकला सर। ये देखिए मेडिकल के अंदर से फुटेज मिला है। ये तो कोई और है, ये नहीं है। ये नहीं है सर। कौन है ये? सर ये तो पंकज है सर, मेरा पड़ोसी है सर। कई बार गाड़ी मांग कर ले जाता है। मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ सर, मैं नहीं हूँ, आप सुन ही नहीं रहे हैं। शर्मा? हाँ सर। चलो अब आया उठ पहाड़ के नीचे। जी सर।
अरे पंकज जल्दी चल, पुलिस ने देश को पकड़ लिया। बाप कसम बड़ा फट्टू है तू। एक बार यहाँ से निकल ले तो पुलिस का बाप भी नहीं पकड़ पाएगा। अरे जल्दी चल, मरवाएगा क्या? पंकज परमार का घर कौन सा है? सर 302। थैंक्स। अरे पंकज भेज दे सतारा को। जल्दी भाग पंकज, पकड़ो सालों को, जल्दी भाग पंकज, पकड़ो सालों को। जल्दी भाग पंकज, जल्दी भाग। भदौरिया क्या कर रहा है? तेज दे तेज। जी साहब जी। पकड़ो सालों को। पंकज भाग, जल्दी भाग, जल्दी भाग। पंकज भाग, जल्दी भाग, पंकज भाग। पंकज भाग, जल्दी भाग। पंकज भाग, जल्दी भाग, पंकज भाग। पुलिस पुलिस मरवा दिया तूने। पुलिस आ गई। नहीं साहब, नहीं साहब, मैं कुछ नहीं कर रहा। चल चल यहाँ से चल। चल गाड़ी में। नहीं साहब, चल चल गाड़ी में। चल हमने कुछ नहीं किया साहब। हमने कुछ नहीं किया साहब। साले तेरे से मना किया था। चुप साले, चुप। मना किया तो फंसवा लिया। चुप साहब, मैंने कुछ नहीं चुप किया। तुम मालूम है हमें कुछ नहीं किया तूने। चुप साले, मैंने कुछ नहीं किया। चुप निकालो। चुप रहोगे? साला भाग रहा था। और तुम्हें क्या लगा बच जाओगे? सालों अपना जुर्म कबूल कर लो, वरना इतना मारूंगा 7 पुश्ते याद रखेंगे। माँ कसम एकदम सच कह रहे, हमने कुछ ना करो साहब। लो कर लो बात। माँ बाप की कसमें खा रहे हैं, ये भी नहीं पता कि मरे मराए कि जिंदा। साहब साहब, सिगरेट मिलेगी क्या? साले तू ससुराल में टिकट मांग रहा है? शर्मा आगे। वो तो खाएंगे ही पांडे जी। एक ये हैं पंकज परमार, जिन्होंने बचपन में ही बाप के चांटा मारने पर सोते में उसे चाकू मारकर हमेशा के लिए सुला दिया। और दूसरे ये हैं बंटू भदौरिया, जिन्होंने अपनी बूढ़ी माँ से धोखे से अंगूठा लगवा लिया और पूरी जायदाद अपने नाम कर ली और माँ को छोड़ दिया सड़क पर मरने के लिए। नहीं दिया साहब हमने कुछ भी। लो कर लो बात। ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया में। अब बिना कसम खाए सब सच बता दो, नहीं तो ये 1.5 फीट का देख रहे हो ना, ऐसी जगह घुसेड़ूंगा ना हगते बनेगा ना बैठते। तो अब डिसाइड कर लो, आगे का मुंह खोलोगे या पीछे का? बोलो। साहब हमने कुछ ना करो।
सच में साहब, विश्वास करो हमारी बात को। अब बोलोगे पूरा सच या और खातिरदारी करवानी है? शर्मा जी सर। ये ऐसे नहीं मानेंगे। नहीं साहब, मैं बताता हूँ, सब बताता हूँ। हम दोनों ने ही मारा उसे। वो धंधा करती थी। हाँ। पहले उसके साथ सेक्स किया, फिर उसके बाद मार दिया, क्योंकि पैसे ज्यादा मांगने लगी थी साली। धमकी दे रही थी, तो ये तो पैसा डबल लगेगा। हमने पी रखी थी साहब, हमारा दिमाग खराब हुआ, हमने मार दिया। इसलिए हमने मार दिया उसको साहब। अच्छा, तो इसलिए फोन करता था तू उसे? पर उस दिन तो तू पूछताछ में बता रहा था कि वो बीमा वाली है, तो ये वाला बीमा करती थी वो। चल मान लिया। भदौरिया, ये तो पार्लर वाली लड़की है सर। सर मर्डर से पहले लास्ट कॉल किसी के नंबर से हुआ था। लो कर लो बात, इनके नंबर से फोन। पांडे, शर्मा, वो कॉल इस लड़की ने नहीं, इसके लिव इन पार्टनर पंकज ने किया था। क्यों पंकज, सही कहा ना मैंने? लास्ट कॉल तूने किया और पूजा को बुलाया कि किसी को शक ना हो। दिमाग है लोंडे में। और ये मोहतरमा इनके साथ बिना शादी के रहती हैं। इन्हें लगा कि पुलिस को पता नहीं चलेगा। अब तू सच बोलेगा कि क्यों मारा, या फिर से 3rd डिग्री लगवाऊं? नहीं साहब, मैं सब बताता हूँ। पहले एक सिगरेट तो पिलवा दो। शर्मा, सिगरेट दो। अच्छा सर, मैं और आधा लेवल में रहते हैं साहब कि भाई बंटू को 12 साल से कोई बच्चा नहीं हो रहा था। हाँ साहब। इसको क्या बोलते हैं? अले बेटा, अले कितना प्यारा बच्चा है। ओ रख दिया। ये तुझे कितनी बार मना किया है बिना बताए किसी के घर जाने के लिए? चल यहाँ से। भाभी, उसे डांट क्यों रहे हो? उसे तो मैं लेकर आई थी। वही तो, बिना बताए किसी को बच्चे को अपने घर ले आती हो। इतना ही शौक है बच्चे खिलाने का, तो अपना क्यों नहीं कर लेती? वो तो 12 सालों में हुआ नहीं, अब तो दूसरे बच्चों पे नजर गड़ाए बैठी हो। क्या हुआ, रो क्यों रही हो? भाभी, ये औरत लड़के गई क्या आपसे? बोलो तो अभी ठीक करती हो। सारी समझती क्या अपने आप को? नहीं नहीं, वो लड़ेंगी क्यों? वो तो सच कह के गई है ना। 12 साल से मैंने हर डॉक्टर का इलाज लिया, हर मंदिर मस्जिद में चक्कर काटे, पर मैं एक औलाद पैदा ना कर पाई। मुझ जैसी अभागन का तो मर जाना ही अच्छा है। पागल है? अरे तेरे दुश्मन, बच्चा नहीं हुआ तो क्या हुआ, हम एक दूसरे के लिए बहुत हैं। भाई, तूने हर कर्म कर लिए। अब मेरी एक बात मान, पंकज के बाबा के पास चल। तेरी हर समस्या का समाधान उन्हीं के पास है। कहाँ है पंकज? वो बाबा के कहने पर अपनी किस्मत आजमाने गया। काहे रे पंकज, तू जे बाबा की हड्डी के सहारे हमें ले आओ है, तो खजानो कछु मिलेगो के नहीं मिलेगो?
काय भाई चौहान? हाँ दादा सही कह रहे हो। देख तो जुआ की उधारी के पैसों से मतलब, अगर खजाना मिलो तो जुआ की उधारी के पैसों से कई गुना ज्यादा हिस्सा तेरे में आएंगे, और नहीं मिलो तो तेरी उधारी तो मैं चुकाऊंगा ही। पंकज तो उधारी तो चुकानी पड़ेगी। अगर जे बाबा के निबुआ मिर्चन ने काम नहीं करो ना तो डबल वसूली होगी। याद है भाई, गुस्सा क्यों होता है? नहीं तो मेरी गोली तेरी मिल गया भाई, यही खो दो। मोंटी भाई गाड़ी से फावड़ा लेकर आओ। हाँ दादा अभी लाता हूँ। कूदो भाई। थोड़ा ऊपर कूदो, थोड़ा ऊपर। और कितना कूदना है भाई? थोड़ा और कूदो। और कूदो मोंटी। और कितना कूदे के? बस थोड़ा और कूद। के कितनी खुदवावेगो? बस थोड़ा और कूद। अबे ये मिल गया। अरे मिल गया, अरे मिल गया, मिल गया भाई, मिल गया, मिल गया भाई। ज्यादा खुश मत हो, बाबा ने कहा था कि पहले इस कलशे पर किसी बच्चे का खून चढ़ेगा तभी ये खजाना हमको मिलेगा। तू लाया है ना खून? मैं तो नहीं लाया खून। तूने तो कहा था सब इंतजाम मैं कर लूंगा। मैं तो झूठ समझ रहा था यार बाबा की बात। बाप कसम तुझसे बड़ा नहीं देखा मैंने। अबे छड़ी के तू मेरे ब्याज पे पलता है, समझा? और जिरो खजानो निकालेंगे और जा रहे। तू ऐसी तैसी कर रहा और बाबा कर रहा। देख मना कर रहा हूँ ना, मत निकाल मत निकाल। देख मना कर रहा हूँ ना मैं। अबे रुक, जामे तो मट्टी निकली। खजानो कहाँ है जामे? यही है खजाना। मैंने कहा था, तूने बाबा की बात नहीं मानी तो पिशाच ने खजाने को मिट्टी बना दिया। अब पिशाच किसी को नहीं छोड़ेगा। अब उसे बलि चाहिए, बलि। किसी को नहीं छोड़ेगा। दादा यहाँ तो बलि को चक्कर है, जामे हमें ना पन्ना है। चौहान चल यहाँ से। मोंटी, चौहान।
सालों की मेहनत आज सफल हुई, पर उस चूतिए आनंद की वजह से सब बेकार हो गया। करोड़ों का खजाना हाथ आकर निकल गया। काट कर फेंक डालता सालों को। तुझे क्या लगा? पर बच्चे का सुख इनके भाग्य में नहीं। इसलिए तो इनको मैं आपकी शरण में लेके आया हूँ बाबा। जो भाग्य में नहीं है उसे भी आप दिला सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं बाबा। अगर आपने भी हमें लौटा दिया तो इस चौखट पे मैं अपनी जान दे दूंगी बाबा। ये शैतान का घर है, यहाँ धमकी सिर्फ हम दे सकते हैं। क्षमा बाबा, ये तो नादान है। अगर तुम लोगों को बच्चा चाहिए तो एक ही उपाय है। क्या उपाय है बाबा? एक जान दे और एक जान ले, बलि देनी होगी औरत की। दे पाओगे? हो जाएगा बाबा। तो ठीक है, दुर्गाष्टमी के दिन ठीक 2 दिन बाद रात को शैतान को तुमको बलि देनी होगी, पर ध्यान रहे मारते वक्त उसके शरीर से खून ना निकले। जी बाबा, बाबा की जय हो। बाबा की जय हो। बाबा की जय हो। तूने बाबा के सामने हाँ तो कह दिया, पर ध्यान रख इसमें खतरा बहुत है और पैसा भी लगेगा। तेरा भाई खर्च तो कर लेगा ना? हेलो। हाँ, कहाँ पर है? घर पर हूँ। और कहाँ, आज पार्लर तक नहीं गई। बल्ली देनी पड़ेगी। तो पागल हो गया है? बाबा ने बोला है तो देनी पड़ेगी, समझा?
कोई लफड़ा तो नहीं होगा ना? देख, ये सब टेंशन तू मत ले, ये हम पे छोड़। तुझे बच्चा चाहिए या नहीं? बच्चा तो चाहिए। हाँ तो फिर बस तू सिर्फ पैसे का इंतजाम कर, बाकी सब हम पर छोड़ दे। ठीक है। क्या हुआ, मान गया? मान तो गया है, पर बलि के लिए हमें एक ऐसी महिला चाहिए जिसके आगे पीछे कोई ना हो। अगर रास्ते से उठा ले तो? तू पागल हो गई है? पहले तो सुनसान में मिलेगी कौन? कहीं किसी और ने देख लिया तो? फिर पुलिस से FIR, पुलिस पीछे पड़ जाएगी। हाँ ये बात तो सही कह रहे हो। लो, मिल गया आइडिया। क्यों ना हम किसी कॉल गर्ल को बुलाएं, उसकी बलि दे दें। ये सही है, पर कॉल गर्ल आएगी कहाँ से जिसके आगे पीछे कोई ना हो? अरे है तो मेरे बाप की नाजायज औलाद। और वैसे भी तुम तो कई बार उसके साथ सो चुके हो। तू यार बार बार वही बात मत उठाया कर। मैंने बोला ना, उससे पहले बुलाया करता था, कई साल हो गए। मुझे क्या पता वो तेरी बहन होगी। देख, उस कमीनी को मेरी बहन मत की औलाद, सालिम माँ भी धंधे वाली और बेटी भी धंधे वाली। और अब बहुत हो, बहुत झेल लिया मैंने। अगर बलि देनी है उसकी ही देनी पड़ेगी। माँ तो कई साल पहले मर चुकी, उसके न आगे अड़ा न पीछे पड़ा। ठीक है, उसे ही बुला लेंगे। क्या हुआ, मनीषा को नहीं लाया? उसे सबसे दूर रखते हैं, बड़बोली है, कहीं किसी के सामने कुछ बोल दिया तो और आफत हो जाएगी। ठीक है, देख हमने प्लान बना लिया है। कैसा प्लान? हम एक रात को एक धंधे वाली को बुलाएंगे और उसकी बलि दे देंगे। धंधे वाली के आगे पीछे तो कोई होता नहीं है। वो तो ठीक है, पर फिर भी बात पुलिस में गई तो? नहीं जाएगी। मेरी नजर में है एक ऐसी जिसके आगे पीछे कोई नहीं है। कौन है वो? शीनू। तू पागल हो गई है? वो मर गई तो सबसे पहले शक हम पर आएगा। नहीं जाएगा। तो ठीक है, उससे बात करो, कल ही तो दुर्गाष्टमी है। हेलो, सीनू बोल रही हो? अरे मैं पंकज परमार बोल रहा हूँ, मुरैना से। अरे पंकज जीजा, बड़े दिनों बाद याद आई। दीदी ने देना बंद कर दिया या तेरा खड़ा होना बंद हो गया? क्यों हमको फोन लगा रहे हैं? अच्छा ठीक है, ज्यादा बातें मत कर, कल आ जाइयो फुल नाइट। अरे जीजा, कल तो नहीं हो पाएगा, कल तो पहले से ही बुकिंग है। परसों मिलती हूँ ना, एक रात में कौन सा तू मरा जा रहा है। अरे छोड़ ना कल की बुकिंग, मैं तुझे 1000 ज्यादा देता हूँ, उसे बहाना मार दियो जा। चल ठीक है, मिलते हैं कल मल्टी के बाहर। ओके, लो भाई, हो गया इंतजाम। आज तो तुझे मैं वो जन्नत की सैर कराऊंगा कि फिर तुझे कभी किसी के साथ सोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जन्नत तो मेरे पास है।
ओम ह्रीम क्रीम हट। छोड़ दो मुझे, ये सब क्या हो रहा है? बंटू, तू तो मेरा भाई है ना, भगवान के लिए मुझे छोड़ दे प्लीज। की वो औलाद कब से किसकी बहन होने लगी? तेरी माँ को भी पता था कि तेरा असली बाप कौन है, हैं? ले पिशाच, मैंने तेरे लिए बलि का इंतजाम किया है। इस बच्चे की मुराद पूरी कर और इस औरत के शरीर से अपनी प्यास बुझा और इसकी आत्मा को ले जा। उसके बदले में एक जान इसको दे दे। बाबा, कुछ गलती हो गई? गलती नहीं, और अनर्थ क्या है तुम लोगों ने। बलि देने से पहले तुमने इसे मदिरा पान कराया और संभोग किया। हमने नहीं पिलाई बाबा, हम तो पी रहे थे, उसने हमारे हाथ से लेके पी ली। हमने कुछ नहीं किया बाबा, हमने कुछ नहीं किया। मूर्ख, पिशाच नाराज हो गया है, अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। मैं जा रहा हूँ। नहीं बाबा, नहीं बाबा, इस काम के डबल पैसे ले लियो बाबा, पर इस काम को बीच में छोड़ के मत जाओ बाबा। बाबा हमसे गलती हो गई, हमने कुछ नहीं किया। जी बाबा। तुम लोगों को पता है एक पिशाच को सिद्ध करने में सालों की तपस्या लगी है, तुमको मजाक लगता है। हम नादान है बाबा, हमने कुछ नहीं किया, हम पे रहम करो बाबा, हम पे रहम करो। पर ठीक है, एक अंतिम मौका। जी बाबा। अगर इसके बाद कोई चूक हुई तो फिर जिम्मेदार तुम खुद होगे। जी बाबा, अब कोई गलती नहीं होगी हमसे। और इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। जी बाबा, अब हमसे कोई गलती नहीं होगी बाबा। इस शरद पूर्णिमा की रात को तुमको एक और बलि का इंतजाम करना होगा। जी बाबा। फिर तुम्हारी मुराद पूरी। जी बाबा। जी बाबा। कुछ नहीं मिलेगा, उसकी लाश की शनाख्ती नहीं होनी है तो पुलिस गाड़ देगी उसे। तुम चाय बनाओ, नहीं तो सुबह सुबह दारू से कुल्ला करना पड़ेगा। लो, आ गया तुम्हारा भाई, जाओ खोलो। तू ना ज्यादा सुना मत, पार्टनर है, पार्टनर बन के रहे, खसम बनने की जरूरत नहीं है। ना तो खोल जाके, दिख नहीं रहा चाय बना रही हूँ। साला कंधे पे बैठा है तो सर पे मुतने लगी। यार पंकज, आज के अखबार में भी कुछ नहीं है, अब तो हम बच गए। हाँ पता है। अरे जब लाश की शनाख्ती नहीं हुई है तो गाड़ दिया होगा। राधा, चाय बना रही हो? हाँ
मेरे लिए भी बना लेना। ठीक है। अब क्या करना है, आज एकादशी हो गई, सिर्फ 3 दिन बचे हैं। नया शिकार तलाशना पड़ेगा। तुम लोग परेशान मत हो, मैंने अपने पार्लर वाली लड़की से बोल रखा है, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगी बिना माँ बाप के। ये लो चाय पियो। और वर्षा, आजकल क्या चल रहा है? मैंने काम बंद कर दिया मैम, अभी मेरी शादी हुई है तो मैंने काम बंद कर दिया, फिलहाल कुछ नहीं कर रही हूँ। ओके। कोई काम था? हाँ था तो, पर सोचा तुमको दे दूं। नहीं काम मैं नहीं कर रही, शादी हो गई मेरी। इसलिए अगर कोई काम है तो एक लड़की है मेरे पास पूजा, आप उसका नंबर ले सकते हो उससे। अच्छा ये काम पर कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना? नहीं, अच्छी लड़की है, आप ले सकते हो। हाँ मुझे नंबर दे दो। तेरे को बोला ना, तू केवल जानकारी निकाल उस खजाने की। बाबा से बात करके मैं बताता हूँ, अगर बाबा हाँ बोला तो ही चलेगी खुदाई करने के लिए, फिर बात करेंगे। रखना चल जल्दी मैं रख। बाद में बात करता हूँ। अरे बात तो करने दिया कर, क्या हुआ बोल। लड़की का इंतजाम हो गया, ये देख। अरे ये तो मस्त है, एकदम मस्त। मुझसे भी? अरे नहीं रे, तेरी तो बात ही अलग है। पर ये है कौन? इसके आगे पीछे कोई लफड़ा तो नहीं ना? ये पूजा मिश्रा है, माँ बाप बच्चा कोई नहीं। पति 12 साल पहले तलाक दे चुका है, आजकल बहुत चल रही है। ला नंबर दे। हेलो। हेलो कौन? पूजा बोल रही हो? हाँ बोल रही हूँ, तुम कौन? अरे हम बोल रहे हैं। हम कौन? अरे पंकज परमार बोल रहे, कर्ता ने नंबर दिया था। ओके जी बताएं। बुकिंग करनी थी। 1 शॉट या फुल नाइट? फुल नाइट। कल फुल नाइट तो नहीं हो पाएगा, पहले से बुकिंग है। 1 शॉट करना हो तो बोलो, फुल नाइट का 5 हजार, पर कल नहीं हो पाएगा। अगर मैं 10,000 दूं तो? बिल्कुल हो जाएगा। कहाँ आना है ये बताइए। कल मिलना है शाम 7 बजे। ओके बाय बाय। क्या हुआ? कंडम है तुम्हारे पास? रखे होंगे, तुम कमरे पे चलो। ले लो। मैंने कहा ना है मेरे पास। अरे यार ले लो, जरूरत पड़ती रहती है और मेरे पास भी नहीं है। भैया कॉन्डम देना।
कॉन्डम देना, कोई सा भी। कितने हुए? बताया नहीं, तुम्हारा दोस्त भी होगा, इसका अलग से पे करना होगा। ठीक है, ले लियो। ओके। गर्मी बहुत लग रही है यार, जरा पंखा चालू करना। हाँ। ठंडा लोगे या गरम? चलो माहौल गरम करते हैं। गाना चला। रात की रानी कुंवारी कली में, कितनों को मन को लुभा के चली मैं। कातिल जमानी जब मस्त अदा है, मॉडल को छोड़ो जे बुड्ढे फिदा है। गोरो बदन तोरी नटखट है चाल, महफिल में तोखा तो कहते हैं माल। घूंघट उठा ले वो पर्दा न डाल, देसी नचनिया तुम लगती कमाल। देसी नचनिया तुम लगती कमाल। लहंगा है छोटा जे गर्मी बड़ी है, चिकनी कमर मोर रस से भरी है। चिकनी कमर मोर रस से भरी है। दहिया जवानी को पानी है मांगे, टूटे बदन मोर गर्दा उड़ावे। नोटन की गड्डी की नैया कमी, हवेली में रानी चलेंगे अभी। फूलों की माला से गाड़ी सजी, मोरी नजर रानी तो पे लगे। मोरी नजर रानी तो पे लगे। रात की रानी कुंवारी कली में, कितनों को मन को लुभा के चली मैं। कितनों को मन को लुभा के चली मैं। कातिल जमानी जब मस्त अदा है, मॉडल को
बदन तोरी नटखट है चाल, महफिल में तोखा तो कहते हैं माल। घूंघट उठा ले वो पर्दा न डाल, देसी नचनिया तुम लगती कमाल, देसी नचनिया तुम लगती कमाल। जी बाबा। छोड़ दो मुझे। छोड़ दो मुझे। छोड़ दो मुझे। बताओ बलि संपन्न हुई या नहीं? जी बाबा। ठीक है, बलि की अंतिम क्रिया शुरू हुई, तुम इसे मेरे पास ले आओ। जी बाबा। ओए बंटो, आज के युग में भी तुम जैसे अंधविश्वासी लोग हैं, बच्चे की चाहत में तुम लोग हैवान बन गए। लो कर लो बात। ऐसे लोगों को तो चौराहे पे खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए, गोली। मैडम, तुम तो एक औरत हो, फिर भी आपने 2 औरतों की बलि चढ़वा दी। सालों, तुम दोनों को सीनू और पूजा के साथ रेप और मर्डर करने के केस में अंदर जाना पड़ेगा। लो कर लो बात। अब तो इनको फांसी होगी, फांसी। साहब, गलती हो गई, पर हमने पूजा के साथ कुछ नहीं किया। सर, ये झूठ बोल रहे हैं। नहीं साहब, ये पंकज ने पूरा सच नहीं बताया। घूर मत, नहीं तो आंखें निकाल के गोटियां खेलूंगा। तू बोल। वो साहब, पूजा को मारने के बाद हम उसकी लाश को बाबा के पास ले गए और वहां पर बाबा ने हम दोनों से कहा कि इसकी अंतिम क्रिया पूरी करनी होगी। फिर बाबा ने हम दोनों से कहा कि तुम लोग बाहर जाओ। फिर कुछ देर के बाद जब हम अंदर पहुंचे तो बाबा ने कहा कि इसकी लाश को ले जाओ, तो वहां से हम उसे लेकर चले आए। तब रास्ते में वो हमारी गाड़ी से गिर गई और मैं डर गया। साहब, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब पिशाच ने किया हो? सर, कहीं ये सच तो नहीं, हवा फिल्म की तरह जिसमें भूत रेप करता है? नहीं शर्मा, ये किसी हवा के भूत या पिशाच का काम नहीं है। तो फिर सर? ये उस बाबा की करामात है। उस बाबा ने पूजा की लाश के साथ गलत काम किया है। कुछ लोग इतने वहशी होते हैं कि वो लाश को भी नहीं छोड़ते। जब ये लोग पूजा की लाश को लेकर उसके पास पहुंचे तो उसने लाश को वहीं रखवा लिया और इन दोनों को बाहर भेज दिया। और उसके बाद पूजा की लाश के साथ उसने अपनी हवस मिटाई और उसके बाद फिर से लाश इनको दे दी ठिकाने लगाने के लिए। सर, तब तो इनसे पूछना पड़ेगा, कहाँ मिलेगा बाबा? सारे फसाद की जड़ तो बाबा ही हैं। कहाँ मिलेगा बाबा? साहब, वो बाबा बहुत खतरनाक है, पता नहीं वहाँ बैठे बैठे क्या करवा दे, कोई नहीं जानता। साले, पुलिस वाले ऐसे ढोंगे के बाप होते हैं। तू बोलेगा कि नहीं बोलेगा? जी साहब, वो इस समय रठौरा के जंगलों में नरेश्वर मंदिर के पास मिलेगा। वो वही अपनी तंत्र साधना करता है। नरेश्वर के मंदिर?
आगे वो मंदिर है, चलो जल्दी। दादा, ये नरेश्वर मंदिर किधर है? मंदिर? हाँ, उस तरफ है। धन्यवाद। अरे साहब आराम से भाव का चुनाने कैसे जा रहे हैं? शर्मा, फास्ट। शर्मा सर। पांडे। हाँ सर। बाबा चल, बाकी की तंत्र साधना जेल में करना। बाबा मैं बार बार नहीं बोलूंगा, और चल। पिशाच! ऐसा क्यों मारा? छोड़ दे, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। छोड़ दे। शर्मा, आग बुझा, आग पकड़ो। मारोगे तो ठीक मारो। पिशाच किसी को नहीं छोड़ेगा। डंडे पड़ेंगे जुदा पे तो मालूम चलेगा। चल चल, किसी को नहीं छोड़ेगा पिशाच। जय हिंद मैम। जय हिंद। टीआई साहब, आपकी पूरी टीम ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। डिपार्टमेंट को आप लोगों पर नाज है। आपकी टीम को 10,000 इनाम की घोषणा करती हूँ। और आपका नाम टीआई साहब, मैं विभाग को राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए प्रेषित करती हूँ। थैंक यू मैम।
सर आखिरकार पुलिस ने सभी अपराधी पकड़ लिए। किस तरह पुलिस इस मुकाम तक पहुंची, कैसे सफलता मिली? देखिए, मुजरिम कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो पुलिस के पंजे से बच नहीं सकता। सर 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 हाँ बेटा,